गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपने 10th क्लास में भी एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी ली है। जिन बच्चों ने 11th क्लास में एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा है उनको तो ऑलरेडी पता ही है। आपके एग्ज़ाम में 3-4 सेंटेंस आते हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मतलब आपको एक्टिव वॉइस दिया जाएगा, एग्ज़ाम में आपको एक्टिव से पैसिव में टर्न करना है उनको। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस दिया है। अब यहाँ पे क्या है, टेंस के हिसाब से आपको जानकारी मिलेगी। मैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप पहला सेंटेंस दिया है, रमेश राइट्स ए लेटर डेली। रमेश एक पत्र रोज़ लिखता है। ये एक्टिव वॉइस का टेंस है, ये सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए, जो रमेश है वो सब्जेक्ट है, मैंने नीचे लिखा हुआ है। रमेश जो है वो करता है। राइट्स यानी लिखना, ये हो गई आपकी वर्ब। और ऑब्जेक्ट माने कर्म, तो जो ए लेटर है वो हो गया आपका यहाँ पर कर्म। हमको पहचानना है कि भाई वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कर्ता कौन सा है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो, जैसे यहाँ पे जो डेली है वो एक्स्ट्रा है हमारा, उसको अलग रख देंगे। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आ गया आगे। देखो मैंने एरो कर रखा है यहाँ पर, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, जो कर्म है वो कर्ता बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए लेटर हो गया सब्जेक्ट। ए लेटर एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने लगाया इज़, क्योंकि वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कैसे पता चला? क्योंकि राइट्स जो वर्ब है वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। तो आपका यहाँ पर ये हो गया ए लेटर इज़। अब रिटन आ रहा है। देखो, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। तो राइट, रोड, रिटन, जो रिटन है वो हमारा थर्ड फॉर्म है। तो सब वर्ब आ गई। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम पैसिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट, वो बाई लगा के बना देते हैं हम। तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट था, उसको हमने बाई लगा के आपका बना दिया ऑब्जेक्ट। तो ये लेटर इज़ रिटन बाय रमेश डेली। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय काल में परिवर्तन नहीं होता है, यानी काल यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, केवल वाक्य रचना चेंज हो जाती है। अब जैसे ऊपर वाला जो एक्टिव वॉइस है उसका मतलब है रमेश रोज़ एक पत्र लिखता है। अब जो हमारा पैसिव वॉइस बना उसका मतलब होता है कि भाई एक पत्र रमेश के द्वारा डेली लिखा जाता है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दे ईट 2 बनानाज एवरी डे। वो रोज़ 2 केले खाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है। देखो, दे, ये हो गया सब्जेक्ट। ईट यहाँ पर हमारी वर्ब है। 2 बनानाज ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। एवरी डे जो है वो एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले लेंगे, 2 बनानाज। और 2 बनानाज के आगे आया है आर। यहाँ पर इज़ क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 बनाना है, एक से ज़्यादा है, इसके लिए हमने लगाया आर। तो 2 बनानाज आर। अब ईटन आ गया, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन। 2 बनानाज आर ईटन। अब यहाँ पर है दे का हो जाएगा देम। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखो आप, ही का हिम हो जाता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय, सी का हर हो जाता है, यू का यू हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है और दे का देम हो जाता है। तो 2 बनानाज आर ईटन, बाई लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे एवरी डे। तो आज 2 सेंटेंस देखे आपने।
अगली वीडियो में मैं आपको और अलग टेंस जो हैं सिंपल प्रेजेंट के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके बारे में बताऊंगा कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं अभी, तो आपको वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं। आप ये वीडियो देखिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करना आप लोग। थैंक यू।